हेलो गाइस। मेरा नाम है पवन द्विवेदी और आप जानते ही होंगे मेरी वॉइस को, क्योंकि ज़्यादातर मैं अनफेस वीडियो बनाता था जिसमें कि मेरा फेस शो नहीं करता था। और मैं ऐसा करते करते मुझे शायद 1 या 2 साल हो गए, पर मुझे अपने चैनल पे कोई ग्रोथ नहीं दिखी। मैं लगातार वीडियो बनाता रहा, काफ़ी लॉन्ग टाइम मैंने स्पेंड कर दिया और बाकियों भी काम करता रहा जो मैं कर रहा था। मैं अपने पैसन के लिए सिर्फ वीडियो बनाता था, ना मुझे कोई चैनल को मोनेटाइज करना था ना कुछ करना था, क्योंकि मुझे एक जुनून था कि एक अच्छा चैनल बनाऊं जिसमें कि मैं अपनी मन की बात और मेरा मन करे मैं वो करूं अपने चैनल में। पर मुझे नहीं पता था कि धीरे धीरे ये एक्सपेरिमेंट जो मैं कर रहा था अपनी लाइफ में वो धीरे धीरे डाउन होता जाएगा और मेरे अंदर बहुत सारा इम्प्रूवमेंट आया कि मुझे सही से बोलना आ गया और सही से कम्युनिकेट करना आ गया, लोगों से कैसे बात करते वो भी मैं सीखा। काफ़ी कुछ मेरे अंदर चेंजमेंट आया जिससे कभी ना आता अगर मैं ये यूट्यूब जर्नी स्टार्ट ना करता। भले ही मेरे फॉलोवर धीरे धीरे कम हो रहे हैं, व्यूज़ जीरो है, गिने चुने व्यूज़ आते, पर मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। एक आदमी या दो आदमी मेरी वीडियो देख रहा है तो मेरे लिए बहुत है, क्योंकि मुझे भीड़ में रहना पसंद नहीं है। मैं कहता नहीं, मैं बहुत शांत इंसान हूँ, जो मैं शांति बहुत पसंद करता हूँ। और शांति ही मुझे एहसास दिलाती है कि जो लाइफ में असली मज़ा है वो शांत रहने में, और खुद को जितना ज़्यादा डाउन टू अर्थ कहते हैं, डाउन टू अर्थ, ज़मीन से जुड़ा हुआ, उतना ही खुद में मज़ा आती है, उतना ही खुद में इंटरेस्ट लगता है। जब इंसान डाउन टू अर्थ नहीं होता है और वो बस जिए चला जाता है, मौज मस्ती किए चला जाता है, हाई टू हाई बनाता है। स्टॉक मार्केट में नहीं कहते हैं बुल रन चल रहा है, हाई टू हाई स्टॉक ऊपर जा रहा है, और जब स्टॉक धड़ाम से नीचे गिरता है, तो ऐसे एक रियल लाइफ में भी है। जब इंसान हाई टू हाई, ऊपर टू ऊपर चला जाता है और कोई भी नीचे ग्राउंड बिल्कुल उसका अलग हो जाता है, बिल्कुल नशे में चूर ऊपर बढ़ता चला जाता है, जिसको कहते हैं मदमस्त आदमी, मदमस्त हो जाता है बिल्कुल। उसी मदमस्ती में वो भूल जाता है कि मेरी ग्राउंड कहाँ है। और जब वो नीचे गिरता है, जब वो नीचे गिरता है तो उसको पता नहीं चलता है कि ये मेरे साथ क्या हो गया, ऐसा क्यों हो गया, भगवान ने ऐसा क्या कर दिया। क्योंकि जब वो ऊपर बढ़ रहा था तब उसने ये नहीं सोचा कि जब मैं गिरूंगा तो मेरे साथ क्या होगा, मेरे साथ किस तरह से बर्ताव होगा और मेरे लोगों को क्या फील होगा अगर मैं इतने हाई से लो पे गिरा। तो स्टॉक मार्केट में भी यही सेम सिस्टम है कि अगर तुम बुल में काफ़ी देर तक रहते हो तो तुम्हें इस चीज़ का डर होना चाहिए कि कल को मार्केट गिरेगी तो क्या तुम उस सदमे को झेल पाओगे। अगर तुम झेल सकते हो तो बुल में भागते चले जाओ, नहीं तो अपना प्रॉफिट निकाल के मार्केट के गिरने का इंतज़ार करो, और मार्केट जब गिरे तो अपनी एंट्री दोबारा लो। इसको कहते हैं स्मार्ट करेक्शन। स्मार्ट करेक्शन मतलब कि एक अपने पोर्टफोलियो को दोबारा से रिचार्ज करना, जब वो अपने चरम सीमा पे पहुंच चुका है और उस चरम सीमा से तुम उसको दोबारा निकाल के धरातल में ला के दोबारा एंट्री करके उसको उसकी औकात दिला, उसको उसकी औकात दिखाओ कि ये तुम्हारी औकात है, और जो तुम्हारा प्रॉफिट है अब दोबारा से तुम यहाँ नीचे जाओ और अब दोबारा उठो, तो तुम्हारा प्रॉफिट भी 3 या 4 गुना बढ़ेगा। अगर तुम हाई टू हाई में तुमने प्रॉफिट बुक नहीं किया और तुम
सोचे कि ये अभी और हाई जाएगा, तो क्या होता है, मार्केट क्रैश करता है। मार्केट को करेक्शन करना ही है। मार्केट करेक्शन नहीं करेगा तो मार्केट कभी काम ही नहीं करेगा। जो चीज़ ऊपर गई है उसको नीचे आना है। अगर आप पहाड़ में चढ़ें तो आपको पहाड़ से नीचे उतरना ही होगा। अब नहीं उतरेंगे तो भूखे मर जाएंगे, प्यासे मर जाएंगे। पहाड़ में, चोटी में ये सब कुछ तो खाना पीना होता नहीं है। तो यही है कि अगर कोई चीज़ ऊपर गई है तो उसको नीचे आनी है। दिस इज़ द मेन मोटो ऑफ शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट। तो मार्केट का हाई टू लो जिसने पकड़ लिया, जिसने जीत लिया, वो समझ लो उस मार्केट का सब कुछ जान गया। और ये साइकिल होती है हर या 1 या 3 साल में होती है। मार्केट ब्रेथ लेने के लिए दोबारा नीचे आता है जब देखता है कि ओजोन लेयर में पहुंच चुके हैं, वहाँ पे एयर है नहीं, सांस लेने की कोई चांस नहीं है। क्योंकि ज़्यादा तुम ऊपर पृथ्वी के चले जाओगे तो वहाँ ओजोन लेयर में कोई एयर क्लियन होती नहीं, सिर्फ ओजोन लेयर होती है। ओजोन, मीथेन, दुनिया गैसें होती। अगर तुम नीचे आ गए मार्केट में, तुम नीचे नहीं आओगे तो सांस नहीं ले पाओगे। और जब तुम नीचे आओगे तो साथ में जिन्होंने ऊपर जाके प्रॉफिट बुक कर लिया वो उनकी तो बल्ले बल्ले। जो नीचे आके उस प्रॉफिट के साथ वो खुद नीचे आ गए तो उनका ना प्रॉफिट बचेगा ना उनका अकाउंट बचेगा, सब माइनस हो जाएगा। तो मेरा यही कहना है, चाहे लाइफ हो, चाहे मार्केट हो, चाहे जो कुछ हो, उतार चढ़ाव में जो स्मार्ट मूव नहीं करता है, अच्छे कदम नहीं उठाता है, वो पीछे रह जाता है। और उसको फिर बाउंस बैक कर लेगा, लेकिन उसको टाइम लगेगा। उसको अपनी एनर्जी, उसको अपना, कहते नहीं, अपनी जवानी गुजारनी पड़ेगी डबल मेहनत करने के लिए। तो मेरा यही सुझाव है कि खुद को चौकन्ना रखो, चाहे मार्केट में हो। मैं नहीं कहता हूँ कि शेयर मार्केट में कूदो, मैं नहीं कहता हूँ कि तुम स्टॉक खरीदो, कुछ नहीं मैं नहीं कहता हूँ। मैं कहता हूँ कि हम लाइफ लेसन ले कह सकते हैं, खुद को मोटिवेट कैसे कर सकते हैं। हर फील्ड में, किसी भी फील्ड में तुम हो, तुम्हें ये याद रखना है कि एक हाई जाने के बाद एक लो स्टेज जरूर आता है। चाहे वो खुद की लाइफ हो, चाहे वो इनकम सोर्स हो, चाहे वो कुछ भी हो, हर किसी के ज़िंदगी में एक हाई एक लो जरूर आता है। और वो उस हाई लो को कैसे मैनेज करता है, वो सबसे बड़ा मेन पॉइंट है। अगर तुम अपने उस हाई लो को मैनेज कर गए और अच्छे से तुमने उसको सेटलमेंट कर ली, अच्छे से उसको तुमने उस हाई लो को प्रॉफिट में तब्दील कर लिया है, चाहे वो ज़िंदगी की लाइफ हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट की लाइफ हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, तो तुम अपनी ज़िंदगी काफ़ी बैलेंस से गुजार सकते हो। अगर तुम हाई में जाके खुद को ग्राउंड से जोड़ नहीं पाए तो वो हाई तुमको खा जाएगा, हाई तुमको अपने साथ ले जाएगा। और वो जब हाई गिरेगा तुम ग्राउंड क्या, सीधे, कहते नहीं, पाताल लोक में पहुंच जाओगे। तो ये जो हाई में खुद को ग्राउंडेड फील करा सकता है वही जीतेगा, जो ग्राउंड में खुद को हाई फील करा सकता है वही जीतेगा। सोचो कि मैं हाई में और हाई हो जाऊं तो तुमको हाई भी खा जाएगा, ग्राउंड में और ग्राउंड हो जाऊं तो तुम सीधे पाताल लोक पहुंच जाओगे। तो मेरा यही मोटो है, खुद को तैयार करो, रेडी करो। और मेरे बोलने में कुछ गलतियां होंगी उसको इग्नोर करो। जो जो मेन मोटिव है उसको फोकस करो। क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, ना मैं कोई परफेक्ट हूँ। मैं एक इंसान हूँ जो बहुत खतरनाक इंट्रोवर्ट था। बचपन से मैं बहुत बड़ा इंट्रोवर्ट था और वो इंट्रोवर्ट से मैं धीरे धीरे एक्सट्रोवर्ट बन रहा हूँ। बोलने का तरीका सीख रहा हूँ। माइंड में तो सब क्लियर है, पर जो मुंह में आता है उसको क्लियर कितना कर सकते हो वो खुद के ऊपर डिपेंड करता है और आपके बोलने के स्किल के ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरा स्किल धीरे धीरे इम्प्रूव होगा। मेरी ये पहली वीडियो है जो मैं बिना
कट के, बिना पेस्ट के डायरेक्ट यूट्यूब में डालूँगा। जनता का जो रिएक्शन होगा देखूँगा, और मैं ज़्यादा सोचता नहीं हूँ दूर की। अभी क्या हो रहा है अभी मैं देखूँगा। तो डालता हूँ मैं ये वीडियो, आप मुझे बताना कैसी है।